जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। मैं 3-4 दिनों बाद हाजिर होता हूं और मुझे इस हफ़्ते की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली है वो चंद दिन पहले भाई अता तारर ने एक जलसे से NA 127 में ख़िताब करते हुए ये कहा है, जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं, कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका हुआ है, क्योंकि शबाना रोज़ जो हमारे PM साहब ने काम किया और दीगर जो टीमें उनके साथ हैं मिलकर, उसके असरात ये आए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उड़ान भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और महंगाई जो है वो 38 से 4% आ चुकी है। अब आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। वो खुशखबरियाँ क्या हैं हम आवाम से पूछेंगे, आवाम हमें उम्मीद करते बता देंगी। तो हमारे साथ एक दुकान है, हम इस दुकान में एंटर होंगे और फिर पूछेंगे खुशखबरियाँ क्या हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्लाह का करम। सर आपकी मोहब्बत, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है और हर आने वाले दिनों में हमें खुशखबरियाँ मिलेंगी। भाई अता तारर ने ये बयान दिया है। ज़रा मैं चाहूँगा आप भी कोई खुशखबरी अब सुनाएं। वो किसकी सिफारिशें आई हैं ये बता दें, कैसे उड़ान भर दें? गरीब आदमी को तो खाने के लिए पैसा नहीं है। सर 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है। इससे अंदाज़ा लगा ले कि गरीब आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या। सर मैं कह रहा हूँ हुकूमत कह रही है 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो सिफारिश से नहीं, अवाम ने उनसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया था और उन्हें लाखों वोट देकर लाहौर का शहबाला बनाया है भाई अता तारर को। मेरी एक बात सुने कि 200% महंगाई है, ठीक है। 1000 रुपये का नोट इस वक्त 100 रुपये का है। पूछ लें किसी से भी, वो 1000 रुपया लेके जाता है और ऐसे लगता है कि 100 रुपया उसकी जेब में, आते ही कुछ नहीं है। मुझे बताएं आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या आपका गुजारा हो सकता है? हमारा ब्लड जो है ना वो बोतलों में इन्होंने सजा के रखा हुआ है। हम ईद पे बच्चों को खाना नहीं खिला सकते। आगे चलें। सर बुरा ना मानिएगा, एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी करें। आप मीडिया के तो मुझसे सीनियर हुए, जी। आपने लास्ट टाइम अखबार कब पढ़ी है? मैं अखबार से तो वैसे ही नफरत हो गई है, क्यों कि सब उनके हाथ में है। अच्छा चलें, आखिरी दफा टीवी कब देखा है? टीवी तो देखता रहता हूँ। तो भाई अता तारर, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज साहब, आपी मरियम नवाज साहबा, इनके बयानात आए हैं सर के महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पे चले गई है, महंगाई का दौर गुजर गया। अब हम इन्हें मानते ही नहीं है, हम इन्हें मानते ही नहीं है। जो नहल होता है वो वजीर आजम होता है इस मुल्क का। आगे बताएं, जिस पे फर्द जुर्म हैद होनी है वो वजीर आजम होगा सुबह। ये मुल्क है ला इलाहा इल्लल्लाह के जी से बना है ना जी, ऐसे ही है। तो क्या हमारी औकात क्या है? कोई है फलस्तीन के बारे में कोई बोला है? क्या करोगे ये जहाज उड़ा के? इसराइली वजीर आजम को कूड़ियाँ कौन करा रहा था? आपने शहबाज पाकिस्तान का बयान नहीं सुना कि मैंने अर्क रेजी की, वो आया तो मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मुझे था मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे लवली, मेरे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहीं हथीना पै जाते उसके। ये तो शुक्र करें उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। आज तक कभी किसी से हथी पे ने अपनी पार्टी तो सुबह किसी से हथी पे ने या अपोजिशन के हथी पे ने? सीधी जी गल है। वो इमरान खान सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਖਾਣਾ ਜੰਗੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। और नहीं दौड़ेगा और पब्लिक भी नहीं दौड़ेगी। पब्लिक भुखी रह रही है मगर रह पाकिस्तान 'ਚ ही रही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ UK ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जाने ने कि नहीं जानते? किसकी खातिर जाते हैं? अपने लिए जानते ने, साडे लिए नहीं जानते। सब सेहतमंद होंगे तो हमारी खिदमत करेंगे। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह ने सेहत ही ना देवे। ये उत्थे जाके ठीक होंगे, मदीने जाके ठीक नहीं होंगे। हकीकत कह रहे हैं। आप एक सीजन सहाफी हैं, आपको नहीं लगता आप अब हकाइक से दूर चले गए हैं? यार जब मैं क्रिकेट खेलता था ना उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ को आहिस्ता गेंद करना है, कहीं लग ना जाए। मैंने उसे थ्रो मारी है, वो मेरी तरफ देख रहा है, वो मेरा
कुलीग कह रहा है विकेट कीपर, और आपको पता नहीं है ये वजीर खजाना सूबाई, मैं 84 की बात कर रहा हूँ। आपने मियाँ साहब के साथ क्रिकेट खेली हाँ है? जी खेली है, तो रंग जो है इंज सी जिवें फ्यूज उठ चले है। मैं कहा मुगलिया खानदान की क्रिकेट ना खेडो, क्रिकेट खेडो। मैं तो सुनिया उन्होंने पाकिस्तान टीम मिन्नता करी सी साडे नाल हाँ जी, आरब बट ने बल्ला देगा स्कूटर दे के तो ट्रॉफी खेडी सी मियाँ साहब ने, की गल्लां ਉਹ करन ਸਾਰਾ डे। ਜਿਮਖਾਨਾ ਚ ਚੌਕੇ ਚ ਬਾਗੇ ਜਨਾਜ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਗੇ ਜਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਗੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਗੇਂਦ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਕੀ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਬਲਿਕ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਏ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ मैं आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ? ਤਾਰ ਕਹਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਉਹ ਫਾਇਲ ਆ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਏ। 6 रुपए 41 पैसे बिजली फी, 70 रुपए 41 पैसे, क्या बात है, 70 रुपए 41 पैसे बिजली फी यूनिट सस्ती की ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 20 ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਚਮਕਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ख्वाजा गरीब नवाज नॉमिनेट ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ? ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाजा ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਵਾਲਾ ख्वाजा ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ। ਗੈਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜੱਗ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਨਵਾਏ ਵਕਤ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ। ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੇਡੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਕਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਲਡਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਗਰਲ ਤੇ ਉਹ ਜਵੇਦ ਜ਼ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਟ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? और आपको पता नहीं है ये नवाज शरीफ है? तो मैं कहा घर बह मेरे हल की भेजता घर बह क्रिकेट ना खेडे। असं तो क्रिकेट खेडने हैं, बड़ी जोरदार के क्रिकेट खेडी है।
ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਫ ਬੱਟ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਨੇ 20 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ फ्री रोटी लेके जावांगे आदे बाद भट्ट साहब अंदर हो गए रोटी ले नहीं भट्ट साहब अंदर नहीं होते हो, भट्ट साहब अंदर नहीं। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੜੀ ਯਾਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਾਈਏ, 50 ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਵਾਮ ਕੋਈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ और पता चलेगा। 6 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਜੇ 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਜੇ 6 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ 6 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ 70 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਪਟਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਤੋਬਾ ਰੱਬ ਕੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋ ਕਰਨੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ। ਕਾਦੇ ਹੀਰੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਾਫੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਏਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਈਦ ਗਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੇਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਡਾਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਧਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਰਕੈਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਕਤਲ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰੇ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਪਾਇਰ। ਬਾਲ ਸਲੋ ਸੁੱਟਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹ 804 ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈयद ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 60 साल की घटतरीन सतह ते महंगाई कौन लेके आया? यार बात पता क्या है, जब हमारा मुल्क जर्नैलों की आशीर्वाद के बगैर ये जमहूरियत पिनकेगी ना, कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी आए, किसी की मैं वो मुखालफत नहीं करता, किसी की मैं फेवर नहीं करता, तब इसमें असल जमहूरियत आएगी तो तब पब्लिक मैटर जो है ना वो सॉल्व होंगे। अदरवाइज इसी तरह जो जर्नैल कहेगा यस सर जो होता है मैं देखता हूँ, जनरल ज़िया से लेके जो भी सिस्टम चलते आए हैं, मुशर्रफ से लेके और अब तक जो भी चल रहे हैं, और आज का जो रेडी फरोश है ना उसको भी शऊर आ चुका हुआ है। ये मत भूलें कि ये पब्लिक सो रही है। सर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये समझ लें बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह और मेहनत कश अल्लाह का वली है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसके हलाल खाने वाला अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमा दे। बीबी आमना अलैहिस्सलाम के लाल की हदीस है, उनकी ये सेइंग है
जो रिस्क हलाल कमाता है वो अल्लाह का दोस्त है। और मैं समझता हूँ कि जितने मेहनत कश हैं ये अल्लाह के दोस्त हैं इस महंगाई के दौर में। लेकिन जब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई ले हैं, तो आपका दिल इस पे राजी क्यों नहीं होता? देखें, अगर हमारी जो सैलरी है ना उनमें अगर हमें फेवर दी जाएगी ना, फिर हम समझेंगे कि ये कम तरीन सतह पे आई है, हम खुशहाल हैं। ठीक है, हर ईद पे 3-3 सूट एक एक बच्चे को सिलवाते हैं, तो अब बामुश्किल एक एक सूट ले पाए हैं, वो भी साल बाद। और ये तो यूं जाते हैं, कटिंग करनी कनाडा चले गए, तो सूट सलवाना तो बरतानिया चले गए। ये तो बादशाह लोग हैं, ये किंगडम वाले लोग हैं, किंग हैं ये। हम इनकी राय हैं, हैंडल नहीं लग रहे, या हमें उस तरह नहीं बांधा जा रहा जिस तरह नबियों के दौर में था। चल वही सिस्टम रहा है अभी भी, और अल्लाह पाक हमें इससे रिलीफ दिलाए, आपको भी इंक्लूडिंग मीडिया, आपको भी, हमें भी, सबको। जो जो सिस्टम के नीचे हम सारे कैप्चर हुए हैं ना, हमें सबको पता है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ। ठीक है, मैंने भी बड़ा कुछ किया, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन किया किसके लिए? अपने तबके के लिए। मुझे यूरोप की ऑफरें हुई कि चले जाएं शाहजी, यहाँ इनकलाब रेवोल्यूशन कोई डेवलप नहीं होना, यहाँ पे सिर्फ साम्राज्य गुमाश्ते आते हैं, वो मुसल्लत हो जाते हैं। तो जिस तरह भाट साहब ने फरमाया है, ठीक है, 40 साल उन्होंने भी खिदमत की है, हम एक ही इलाके के रहने वाले, हम एक दूसरे को जानते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसी वक्त ख़त्म होंगी जब हम सब के ज़मीर जाग पड़ेंगे और हम इनको गिरेबानों से पकड़ के, संभलियों से खींच के वहाँ पे लाएंगे जहाँ पे इनकी औकात है, जहाँ पे इनकी औकात है, जहाँ पे इनकी। अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, इस जमहूरियत का करना क्या है जो आवाम को रिलीफ ही नहीं पहुँचा रही। आप उड़ान बढ़ा रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की उड़ान बढ़ा रहे हैं। ये वो अभी बच्चे ने बताया कि कितना ऊपर लेके गए, वो जिन कंपनियों से कॉन्टैक्ट थे वो कब के ख़त्म हो गई हैं कंपनियों, बाय नेम उन पे वो सारे टैक्सेस लेते रहे, उनमें 6 रुपये रिलीफ दे के उड़ान भर ली मुल्क ने। बाकी चीज़ों में चिकन देख लें कहाँ चला गया, गरीब वही ले लेता था दाल के बाद, 850 रुपये किलो बिक रहा है वो। तो देखे ना ये कहाँ पे जमहूरियत चलेगी, या कहाँ पे महंगाई चलेगी। 800 रुपए किलो चिकन हो गया। चलो मैं आ रहा हूं 200 का आधा किलो आइंदा, 400 का किलो आइंदा, जो भी 1000 है चिकन लिया, दुध ही रहन दिया, सिर्फ चिकन पका ला। इस तरह नहीं सर्वाइव होना, जिन्नी मर्जी उत्ते मरम पट्टियां ला लेन, इस तरह नहीं होना। हाँ, खान साहब नूं छड्डन, ठीक है, इत्थे फ्री इलैक्शन होवे, जड़ा के नहीं होना, जड़ा के नहीं होना। ਇਹ बदनसीबी है, मैं कह रहा कि जड़ा कि नहीं होना, दावा कर रहा, दावा अल्लाह दी जात नूं है, लेकिन नहीं होना। क्यों? इत्थे जड़ियां ताकतां ने, साम्राजी गुमाश्ते ने जड़े। अमरीका तो बगैर ते साडी ते IG दा तबादला नहीं हुंदा। डेविस रेमंड आया, 3 कतल कीते, हो गया, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਐ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਵਾਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ नहीं पता हैगा। बरका कोई भी अगर आपका दिल शिकनी हो तो मुझे, ठीक है, मैं अभी घंटा 2 घंटे बोल सकता हूँ, तो बरका आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, हमें दुआ को होना चाहिए। ये झूठी उड़ाने छड़ाने, ये वो उड़ान भरी थी शहबाज कलंदर सरकार ने, जो मिसाल बन गए सदियों के लिए, ये क्या उड़ान भरेंगे भाई? ये तारड़ भी देख लें, वैसे उनमें गट्स तो हैं। वो कौन सा तारड़ बेटा, छोड़ दें बेटा, तारड़ बड़े आए, बड़े गए। जुल्फ़कार अली भुट्टो भी आया, आज उसको वो नेशनल अवार्ड दे रहे हैं, उसको हैंग ना करता जनरल ज़िया। अमेरिका के कहने पे आज सिर्फ ये डॉलरों के बैग पकड़ते हैं बेटा, ये डॉलरों के बैग पकड़ते हैं, क्या समझें? डॉलर पकड़े, वो यूरोप में प्रॉपर्टियां बनाई और पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेला। इस आवाम भूखी मर रही है, बच्चों के पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ठीक है, खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है। रोटी इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है, महंगाई की वजह से गरीब बेवा औरतें कहाँ जाएं, गरीब बेवा औरतें कहाँ जाएं। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा जी राशन दे रही हैं, राशन दे रही हैं, किसको दे रही हैं हमें तो नहीं पता। 2 सालों से वो राशन बांट रही हैं, जिसकी शिनाख्ती कार्ड का नंबर मिल जाता है उसको दे देती हैं, बाकी आवाम जाए में। माँ जी, अब आप वो कहते हैं हमने 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई ले आए हैं, जो यानी तकरीबन 1960-70 के दौर में महंगाई थी ना, हम उस लेवल पे ले हैं। अच्छा। अब तो हमें शाबाश दें आप। सही है, वो सच कह रही हैं। मेरे बच्चे साफ जाहिर है
पता नहीं चलता आपको कि कितनी महंगाई है। चिकन है जो 200-300 रुपए का लेते थे हम, अब वो 800 रुपए किलो। अब जिसके पास होंगे पैसे वो तो खाएगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। दालें उससे ज्यादा महंगी हैं। वो भीख मांगेगा, भीख मांगने वालों। बिजली इन्होंने तकरीबन 7.5 रुपए सस्ती की है फी यूनिट। क्या पता, अब गर्मियां आ गई हैं, अब देखेंगे कि कितना बिल आता है। जो खाली एसी जो चलाते हैं उनके तो चलो बिल आता ही है, जो गरीब लोग हैं जो पंखे चलाते हैं उनका क्या बनेगा। रात को छतों पे जाके सोते हैं और दिन को पंखा का काम पे से फारग हो तो पंखा चलाएं, अगर ना हो तो फिर पंखा भी बंद। ये जुल्म है अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ जुल्म है। पर इनको आपको नहीं लगता इस वक्त ये गरीबों के साथ है और गरीबों के क्या गरीबों पे इन्होंने आके रिलीफ दिया पाकिस्तान? हमें तो नहीं पता मेरे बच्चे, हमें नहीं पता क्या उन्होंने गरीबों का साथ दिया है और क्या किया है, हमें तो नहीं पता। वो तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, सबकी माँ। सबकी माँ है, सब कई माएँ देखी हैं ऐसी कई माएँ देखी आपसे हैं। उनको फिर माँ बनी है तो पूरी तो बने सब बच्चों का। अब हमारे बच्चे हैं, अब हम एक को उठा के सर पे चढ़ा रहे हैं और दूसरे को बाहर निकाल दें। ये माँ का नाम नहीं है। माँ तो सबको माँ ने भेजा है ना माँ जी। पता नहीं, हमें तो नहीं मिला। आप कितनी देर काम करती हैं? कितनी देर? मैं बेटा सुबह से लेके शाम 4 बजे तक। क्या करती हैं आप? किसी के घर में काम करती हूँ। तो गुजारा हो जाता है आपका? हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का, करम है अल्लाह का, हो जाता है। नहीं, जब से ये माशाल्लाह आई है ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, आपकी ज़िंदगी में आसानी नहीं आई? नहीं जी, हमारी ज़िंदगी में तो कोई आसानी नहीं आई, वैसे ही है जैसे पहले थे ऐसे ही हैं हम। क्या आसानी होगी हमारी ज़िंदगी में, कोई कुछ भी नहीं है। बस घर में बिजली का बिल हमें ना, बिजली का बिल कितना आता है आपका? मेरे बच्चे गर्मियों में हज़ारों रुपया मैंने भरा है, 40,000 रुपया मेरे मकान का रेंट हो गया है। बिल कभी 15,000 आ रहा है, कभी 20,000 आ रहा है। मकान का रेंट उधर ही छोड़ दिया मैंने, अब उतार रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे अब घर का खर्चा पूरा करूँ या मैं बिल जमा करवाऊँ, किराया मकान के दूँ, क्या करूँ। बच्चे कितने हैं? मेरा बेटा कोई भी नहीं है, बेटियां हैं 2। शादी हो गई? हाँ जी, उनकी शादी कर दी है, शुक्र है अल्लाह का। तो आपका घर का गुजारा यानी हो जाता है? मेरे बच्चे बहुत मुश्किल होता है गुजारा। नहीं, आप अकेली हैं तो मसला क्या है? मेरे बच्चे अकेली हूँ तो मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह, दामाद हैं, आते जाते हैं मेरे घर में। अब उनके बाप आए तो मैं बेटियों से मांगने लग पड़ूँ, मुझे दो पहले, फिर मैं आपको पका के देती हूँ। माँ ऐसे नहीं करती। ये मरियम नवाज साहिबा माँ हैं। आधे बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया है और आधे को पैसे भी दे रही हैं, राशन भी दे रही हैं। अजीब माँ है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। मैं तो खुशखबरी लेके आया हूँ। अता तारर साहब ने, आपके वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने बात की है, लेकिन यहाँ लोग थोड़ी अजीबोगरीबी बातें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रहे हैं, वाकई उड़ान पड़ चुकी है। मुर्गी का गोश्त 800 रुपये हो चुका हुआ है, बकरे का गोश्त 2500 हो गया है और छोटा गोश्त 1400 रुपये। ये उड़ान ही तो है पाकिस्तान की जो तरक्की हो रही है। सर, बिजली भी तो सस्ती हुई है ना? बिजली 7 रुपये जो टेरर में बिल्कुल सस्ती नहीं हुई। पेट्रोल आलमी मार्केट में 60 और 62 के करीब बिक रहा है। जब 117 रुपये बैरल था जब पेट्रोल, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे 70 रुपये कर दो, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब पेट्रोल 62 और 63 रुपये हो गया है, तो करें 70 रुपये। अब तो 50 रुपये भी उस हिसाब से बेचे तो उन्हें वारा खाता है, तो क्यों 250 रुपये बेच रही हैं ये लोग? सर, IMF नहीं करने दे रही ना, वरना तो उन्होंने कर देना था। सॉरी, IMF क्यों नहीं करने दे रही? आपका अपना मुल्क है, IMF का थोड़ी मुल्क है। या तो आपने फिर सीधा वैसे वायदे कर गए ना। खान साहब ने एक महादा इनके हिलाने के, सिर्फ झूठ बोलते हैं कि आपने ये किया। आज तो हर चीज़ साबित हो गई यार, बंदा सच्चा था। हम भी सोचते पता नहीं प्रोपेगेंडा मीडिया पर हो रहा है प्रोपेगेंडा।
शायद हो सकता खां फॉल्ट, लेकिन आज साबित हो गया तो खां पे कोई फॉल्ट नहीं था, वो बंदा सच्चा है। अगर वो गलत होता तो कोई ना कोई केस उसका पुटअप हो जाता, उसे सजा हो जाती। हर केस उसका झूठा है, हर गंदे से गंदा इन्होंने वो इद्दत वाला केस बनाया। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम मुसलमान होकर भी कैसे कैसे काम कर रहे हैं। खान साहब आपको लगता है सच्चे हैं? बिल्कुल सच्चे हैं। आप अज़मा बुखारी के मेरा ख्याल है लेक्चर्स नहीं सुनते। अब अल्लाह माफ़ी दे, अब कितना झूठ सुन नहीं सकते, इसीलिए टीवी बंद कर देते हैं उनको देख के। फिर आप एजुकेट कैसे होंगे? अगर आप बुरा ना मानिएगा, मेरे सीनियर है, जब आप ही के नहीं सुनेंगे। देखिए वो जितनी वो एजुकेट है हमें पता है, जितनी वो एजुकेट है हमें पता है कि सर पाकिस्तान पे जब ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग या हमारे मौजूदा सियासी निज़ाम में जब PhD होगी, लोग रिसर्च वर्क करेंगे, उसमें आप ही अज़मा बुखारी, आप ही मरियम औरंगज़ेब, आप ही हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को बाकायदा कोट किया जाएगा। वो तो रिसर्चर अपने कोट करते हैं। सही फरमा रहे हैं, जब ऐसी हमें एजुकेट करने वाली होगी तो मुल्क फलाह करे, लेकिन जहन्नम की तरफ ना करे, जन्नत की तरफ नहीं है लोग। सर है मुबारक चेहरे ने, नूरानी चेहरे ने, आगे ने हीरे। मैं बार बार हर एक को कह रहा था कि एंकर का काम नहीं पार्टी बनना, लेकिन मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। ये जब मीडिया पे आते हैं इनका मुंह धलवा के आप करें, फिर पता चलेगा नूरानी चेहरे का कैसा होता है। ना करे सर। यानी आप मुतमईन नहीं है जो ईरान भर चुका है इस बयान से? आपको बता रहा, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, बंदा सोच नहीं सकता। 60 साल की कम तरीन सतह पे ये भी 1975 की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। 1975 में गोश्त, ये छोटा गोश्त 25 रुपये किलो था, मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो था। ये पता नहीं कौन से फार्मूले हमारे, हमें तो नहीं पता चलता। ये अभी भी समझते कि लोग 1980 वाले हैं, लोग चेंज हो चुके हैं, इन्हें थोड़ा सा इन्हें आप एजुकेट करें कि लीडरों अभी ज़रा कुछ चेंज हो जाए, वो वाले लोग नहीं रहे 1980 वाले। 1980 वाले लोग 2025 जा रहा है, वो लोग खत्म हो चुके हैं जो 1900 इनकी बातें मानते और सुनते थे। सार किस्म का झूठ चल जाता है कि सर गली गली, कूचा कूचा, नुक्कड़ नुक्कड़, वादी वादी, मियाँ साहब के वो जिसे कहते हैं परवाने मौजूद हैं। क्या बातें कर रहे हैं? हर यूथ का लड़का मियाँ साहब का आशिक है। मैं भी 2-4 यूथ बच्चे मिला देता हूँ, आप कौन से पूछ रहे हैं किनका आशिक है, इमरान खान का आशिक है या उनका आशिक है? सर उन्होंने मियाँ साहब कह देना है। चले आप, मैं भी बुला के पूछता हूँ। बुलाओ, बुलाएं 2-4 यूथ के लड़के बुलाएं। इधर आओ बेटा, इधर आ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फौरन आ। ये मेरा बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हो? छोटी बहन से करिए। पूछे किनके आशिक है आप? इमरान खान के। मियाँ साहब के क्यों नहीं? यूथ तो मियाँ साहब के साथ, और आप जाए वो मैं क्या? ना ये ना करें, यूथ तो मरियम साहिबा के साथ खड़ी है। हम नहीं खड़े, नहीं? यूथ इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने तो यूथ को कहते हैं अग्रेसिव बनाया, बद तहजीब किया है। ऐसी तो कोई बात नहीं, उसने असल चीज़ें सिखाई है हमें, उसने अपने हकूक सिखाए हैं हमें। तो ये जो मरियम साहिबा आप लोगों के लिए लैपटॉप ला रही हैं, इतने कार्ड्स ला रही हैं, इतने प्रोजेक्ट्स ला रही हैं बेटा, तो ये आप स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, तो ये नहीं आपको लगता इससे आपकी एजुकेशन में बताया, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें, इससे आपका जो पाकिस्तान में या पंजाब में रहना, वो तो कहती सब्दी माँ आ गई है। उन्होंने हर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और मैंने देखा स्टूडेंट्स उनके साथ जमे गफ़ीर है और उन्होंने वहलाना मोहब्बत का इजहार किया है अपनी। सब फेक है। नहीं फेक, वो जेन्युइन नहीं है। नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं लगती, हम तो उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। नहीं ये ना, आपको लैपटॉप नहीं मिला? लैपटॉप मेरी सिस्टर को मिला था, लेकिन पहले, फिर भी हम उनके साथ नहीं हैं, हमारे ही पैसों का था। देख लें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने स्कीम शुरू की थी। वी डोंट केयर। अब आप लोगों का ज़हन ही बन चुका है, तो वो फिर इतना काम कर रही हैं, लेकिन अब आप अभी भी उधर ही खड़ी हैं बेटा। तो स्कॉलरशिप आप लें, मेहनत करें। वो तो कहती है मैं हर बच्ची के साथ हूँ, मैं हर पाकिस्तानी के हम भी साथ। उनके साथ रहना चाहते हैं। चलें जी, बेटी ने जो बात कहती, मैं अब आगे क्या कह सकता हूँ, आगे चलते मामी राय लेते। बाजी अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर हैं तारर साहब, उनका एक जलसा है, उन्होंने NA-127 में कि उन्होंने कहा पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, अब हर आए रोज़ खुशखबरी आएगी। लाग नहीं रहा, अभी तक तो नहीं लाग रहा। वैसे बिजली इन्होंने सस्ती नहीं की, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह आज भी हमारे घर पे एक मंथ का बिल 27,000 रुपये आया। मैं खुद अभी पे करके आई हूँ, एक मंथ में 27,000। हाँ जी। अभी AC वगैरह कुछ नहीं अभी चल रहा? कुछ भी नहीं, अभी कोई कूलर नहीं, कोई पंखे नहीं, कुछ नहीं, 27,000 रुपये पे करके आई हूँ।
वो इमरान खान साहब कहते हैं मुआहदे करके ऐसे कि जिस वजह से महंगाई आ गई है। वो इमरान खान करके ना अवाम का क्या कसूर है वो बताएं ना। तो आप ही आपकी खिदमत कर तो रही हैं। हमारी तो नहीं कोई भी कार है, हमें तो कुछ नहीं मिला। मैं बेवा और तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। आप बेवा? मुझे तो हाँ जी, मुझे तो जो मुझे बेनज़ीर की तरफ से वो मिलते थे पैसे वो भी बंद, कुछ भी नहीं मिल रहा। आप ही ने आपको 10,000 नहीं भिजवाए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। 5,000 राशन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हिम्मत कार्ड, कर्जा स्कीम, हर चीज़। हमारे पास कुछ भी नहीं। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा और मैंने इसको 5-7 मिनट पहले ही वाइंड अप कर दिया, क्योंकि मैं आपके साथ अपने दिल के जज्बात शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि हर उस शख्स के जज्बात शेयर करना चाहता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है। मैं नहीं कहता मैं कोई बड़ा परफेक्ट हूँ, हज़ारों लाखों ऐब होंगे, अल्लाह ने पर्दा डाला है। मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है हम सब के इल्म में है। इससे ज़्यादा मैं अब आपको क्या इशारा दूँ, क्योंकि अगर हम खुल के बात करते हैं तो हमें मज़ीद चैलेंजेस, अल्लाह का शुक्र है चैनल की तरफ से नहीं, आपको पता है कि पेजेस उनके हैं, सोशल मीडिया पे कंट्रोल उनका है, तो वो फिर हमारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वहाँ तो जो कुछ हो चुका है ना, मैं तो उसे करबला एपिसोड पार्ट 2 कहता हूँ। वो वाकई करबला का मंजर पेश कर रहा है। करबला किस्त 1 क्या थी? इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम यानी खान वादे रसूल पर जुल्म हुआ था, यजीदियों ने किया था। आज इमाम के मानने वालों पे जुल्म है और ये भी यजीदी हैं जो उन पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम मुसलमान, पता नहीं हम मुसलमान हैं या नाम के मुसलमान हैं या हम कैसे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, 2 अरब के लगभग हमारी आबादी है यार, हम कितने बेहिस्स हैं, हम कितने कमज़ोर हैं कि हम कितने मॉरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ इनलाइटनमेंट, कि यानी हर तरह से हमें कोई शऊर ही नहीं रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे भाइयों के साथ हो क्या रहा है, और हम खामोश बैठे हैं। 57 इस्लामी ममालिक खामोश बैठे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है ये यार, दिल नहीं कामता जब आप वो देखते हो? मेरे से अगर कोई पूछेगा तुमने क्या किया, मेरा खुदा और उसका रसूल गवाह है, मेरे 3 पेजेस जिनकी मिलियंस में, एक फेसबुक का, 2 यूट्यूब के व्यूअरशिप थी, सब्सक्राइबर्स थे, मैंने जब इन इश्यूज़ पे बात की वो मेरे पेजेस रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। अभी भी मैं अल्फाजों के बड़ा मुहतात होके मैं उनका चुनाव कर रहा हूँ। तो हमने किया कि हमारा रमज़ान कैसे गुजरा, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन क्या थी कि मुझे ऑफिस में मेरा बॉस पसंद है और लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के फ़ीमेल होस्ट उसके सामने अलामा साहब बैठे हुए हैं, वो भी तैयारी करके मेकअप रूम से, दोनों एक ही मेकअप रूम से तैयार होके एक दूसरे के सामने बैठ के वो क्या रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे। मुझे मेरा बॉस पसंद है, मैं बीवी के साथ ये वो, मैं क्या बात करूं? हमारा कंटेंट क्या रह गया? बीवी कैसी होनी चाहिए, औरत कैसी होनी चाहिए, मियाँ कैसा होना चाहिए, हम इस जगह फंस गए हैं। हमने कभी देखा इस वक्त हमारी जो उम्मत है, अब पता नहीं इसके लिए लफ्ज़ उम्मत भी बनता है कि नहीं, ये जो 2 अरब लोगों का हजूम है, इसको सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं, कभी हमने इस पर बात की? बीवी क्या अदा दिखाए, मियाँ क्या अदा दिखाए? हमारी तो रमज़ान ट्रांसमिशन, हमारा कंटेंट, हमारी फैमिली व्लॉगिंग, हमारे ड्रामाज, हमारा थिएटर, हमारी हर चीज़ करप्ट हो चुकी है यार, मॉरली हम ख़त्म हो चुके हैं। हमारी यूथ को पता है आज़ाद खारजा पॉलिसी क्या होती है, सेल्फ रिलायंस क्या है, IMF से छुटकारा कैसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी हम कैसे बना सकते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है सियारों को तस्कीर करो, हम ये इस चक्कर में लगे हुए हैं। एक मैं कहना नहीं चाह रहा, वो जी 4 लड़कियां 4 छोकरियां बैठ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ यूथ को किस तरफ लगा दिया है। जी मेरा मियाँ ऐसे करता है, वो कहे कि मेरी बीवी ऐसे करती है, मैं शोहरत में काम करता हूँ, वो ऐसे करता है, हमें तो इस तरफ लगा दिया हुआ है। वो एक रजब भट्ट नहीं मान यार, क्या हमारा इशू रजब भट्ट है? वो कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, हम किस तरफ लग गए हैं।
वल्गर कंटेंट, वल्गर कैप्शन ऐसे वायरल होती है, कौन देखते हैं? जिन्न आके देखते हैं, यहूदी देखते हैं, हम खुद देखते हैं। लेकिन जो असल इश्यूज हैं, जो मैं अपने बेटे को एजुकेट करूं, अपनी बेटी को एजुकेट करूं, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, लेकिन अब मैं उसे रमजान ट्रांसमिशन नहीं दिखा सकता, मैं उसे सोशल मीडिया नहीं दिखा सकता। मैं क्या दिखाऊं कि एक मौलवी सच धज के एक फीमेल के सामने बैठा हुआ है और ये दीन पे बात कर रहे हैं? ये कौन सी शरीयत है? मेरे अंदर अल्लाह की कसम लावा पक रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या मैं बात करूँ। आज जो हालात है, मैं कह रहा हूँ हम मुसलमान अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये मैं आपको बता, ये सवाल आपसे है मेरा। मोरली, सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली हम कहाँ खड़े हैं आप सबको पता है। और हमारी तो दुकानें लिखा होता है मक्का मिल्क शॉप। मक्का कितनी मुकद्दस जगह का नाम है। मदीना मिल्क सेंटर, अंदर से मुझे 1 नंबर दूध लेके दिखा दो। अद्वियात हमारी सब स्टैंडर्ड, पानी हम साफ नहीं देते, बोतलें हम खुद बना रहे हैं। हम बाइकआउट करेंगे, हम इनका बाइकआउट करेंगे। उन्होंने, उनकी तादाद 2 करोड़ नहीं है पूरी दुनिया में, 2 करोड़ से कम उनकी तादाद है, लेकिन 2 अरब को उन्होंने अपने निर्गे में लिया हुआ, निर्गे में। क्यों? क्योंकि हम अखलाकी तौर पे करप्ट हो चुके हैं। हमें हुब्बे दुनिया ने जलील कर छोड़ा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम हो जाएंगे, इमरान खान अच्छा, नवाज शरीफ अच्छा, जरदारी साहब अच्छे, फलाना अच्छा, फलाना साफ़ी अच्छा, ये हो जाएंगे। हम कर रहे हैं, आवाम को दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं आपको पता है? और लेकिन अल्लाह को जाना है, वो उत्थे की करांगे देख लो जो साढ़े नाल होइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।